इसके पहले हम लोग ने सीख चुका है कि कैसे अगर कोई इक्वेशन दिया है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। मतलब कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कि वह दिया हुआ इक्वेशन इन दो चरांक वाला रेखीय समीकरण है कि नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जो हम लोग का दो चरांक वाला रेखीय समीकरण होता है ना, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो दो होते हैं उसको सॉल्व करने के तरीके हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको सॉल्व करने के मेरे पास तीन तरीके हैं। वी हैव 3 मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बताता हूँ कौन सा मेथड इजी पड़ेगा। सबसे पहले देखो, पहले मेथड जान लो कि कौन कौन से मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने ऊपर तो लिखा ही है, पहला जो हम लोग का मेथड है सॉल्व करने के लिए किसको, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण को, वो क्या है हम लोग का युगपत। हिंदी में युगपत बोलते हैं, इंग्लिश में साइमल्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, युगपत विधि लिख देता हूँ। ठीक है, युगपत विधि, हाँ पद्धति लिख दो, चलो ये भी इजी है। पद्धति बोले वही पद्धति। क्या होगा हम लोग का साइमल्टेनियस। ठीक है, साइमल्टेनियस मेथड बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इतना तो जान लो कि हम लोग का जो रेखीय समीकरण होता है उसको कितने तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, पहले ही हुआ। दूसरा होता है जो है थोड़ा क्रिटिकल है, हाँ आलेख मेथड। क्या है, आलेख पद्धति है। क्या बोलते हैं इसको, बायोग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल, इसमें ग्राफ बिराफ बनाना पड़ता है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और तीसरा है जो सबसे इजी है, डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम लोग क्रैमर बोलते हैं। क्रैमर पद्धति। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैमर्स मेथड। ये हम लोग के पास तीन मेथड हैं किसको सॉल्व करने के लिए, किसको हल करने के लिए, रेखीय समीकरण को हल करने के लिए। रेखीय समीकरण क्या होता है पहले बता दिया है कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax + by इक्वल टू सी के फॉर्मेट में होना चाहिए। एक बार और लिख देता हूँ, नहीं तुम लोग क्या भरोसा, ax + by इक्वल टू सी के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा सा बॉक्स बना दो, हाँ ST स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट मीन्स सामान्य स्वरूप है। वहाँ अब उस फॉर्मूले में क्या है, ए है, बी है, सी है, जो कि मेरा एक नंबर है, कौन सा भी अलग अलग नंबर रहेगा। और एक्स वाई मेरा क्या है, चरांक है, वेरिएबल है, जो कि मेरा ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो पी क्यू भी हो सकता है, एम एन भी हो सकता है, WX भी हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग को सबसे पहला क्या है, ये वाला मेथड, युगपत पद्धति साइमल्टेनियस मेथड। इसको सॉल्व करने के लिए इसका कुछ नियम है। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग का कोई समीकरण है, कोई रेखीय समीकरण है, वो तो देख के पहचान जाओगे आप, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट वैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर वो दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले युगपत पद्धति से सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल के लिए, बुक से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, बुक से ले रहा हूँ तो थोड़ा ईजी पड़ेगा। जैसे बुक में दिया है 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल टू क्या दिया है, ए सेमीकोलन दिया है 3x, व्हाट 3x + y इक्वल टू क्या दिया है 2 दिया है। ये मेरा क्या दिया है, दो रेखीय समीकरण दिया है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन दिया है। ठीक है, एक ए दिया है, एक ए दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड साइमल्टेनियस मेथड, 1 बाय 1 तीनों मेथड बताऊंगा, लेकिन आज से भी यही चलेगा, कौन सा, साइमल्टेनियस वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है तुम लोग को तो मालूम होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन बनाते हैं। 5x जो हम लोग का है, ठीक है, ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, मतलब समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया यहाँ पे 3x + y = 2, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। ठीक है, इतना समझा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सबसे जो हम लोग का चरांक है, चरांक इन द सेंस मतलब जो हम लोग का वेरिएबल है, उसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट देख लो क्या होता है एक बार। जैसे कोई अगर हम लोग का यहाँ पे समझ लो 3x दिया है, ठीक है, तो जो हम लोग का वेरिएबल के साथ जो नंबर सटा हुआ रहेगा, लगा हुआ रहेगा, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे x के साथ क्या सटा हुआ है 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट। हिंदी वाले अगर चरांक के साथ कोई संख्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अचरांक बोलते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट इतना समझ लो, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया मैंने
कि जो मेरा चरांक के साथ कोएफिशिएंट है, मतलब चरांक से लगा हुआ जो नंबर है, दोनों में से यहाँ पे एक्स वाई दिया, यहाँ पे भी एक्स वाई दिया, दोनों में से किसी एक का संख्या को हम लोग को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। जो भी हम लोग का चरांक दिया है, चरांक का जो भी नंबर है, नंबर को हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब सबसे देखना, सबसे इजी वाला मेथड क्या होता है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है 3, ये वाई वाला उठाया मैंने, वाई के साथ क्या है 3 है, इस वाई के साथ कितना है 1 है, तो दोनों को हम लोग को बराबर करना है। ठीक है, या तो इस दोनों को बराबर करो या तो इस दोनों को। यहाँ पे एक्स के साथ क्या दिया 5 दिया, यहाँ पे एक्स के साथ क्या दिया है 3 दिया है, या तो एक्स वाले को बराबर करो या तो वाई वाले को बराबर करो, इक्वल करो। तो मुझे इजी कौन सा पड़ेगा, सरल मेथड कौन सा है कि अगर मैं इस वाई वाले को बराबर कर दूँ तो इसको हम लोग वाई वाले बराबर कर दूँ तो मेरा इजीली हो जाएगा। अब तुम लोग मन में डाउट ये आ रहा है कि मतलब पता कैसे चलेगा कि हम लोग को बराबर करना है, ये डाउट है ना। तो वहाँ पे लिख के दिया रहेगा इक्वेशन बुक में कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण को हल कीजिए। तो उसका पहला तरीका यही है कि दो समीकरण, दो वेरिएबल, दो चरांक में से किसी एक को बराबर करना है। एक नियम है, ठीक है, नियम फॉलो करोगे तभी ना आगे आएगा। तो पहला एक नियम है। अब क्या मतलब पहले से बराबर दिया रहेगा, बता रहा हूँ ना, अगर पहले से संख्या बराबर दिया रहेगा तो क्या करते हो बताता हूँ। पहले इतना तो देख लो। अब यहाँ पे क्या दिया, अगर मैं इसको बराबर करता हूँ वाई वाले को, तो यहाँ पे वाई के साथ 3 है, यहाँ वाई के साथ 1 है। तो मुझे बताओ इसमें मैं क्या करूँ कि मेरा जो नीचे वाला है इसमें वाई के पास भी क्या हो जाए 3 हो जाए। बताओ क्या करूँगा मैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, 3 का गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो वाई के साथ मेरा क्या होगा 3 हो जाएगा। तो मुझे बताओ मैं कौन से क्वेश्चन को बराबर कर रहा हूँ, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, दूसरे वाले को ना। तो मतलब 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा मुझे, दूसरे वाले में ना। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, समीकरण 2 में किससे गुणा करने पे, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करोगे कि मैं बराबर इक्वेशन नंबर 2 को बराबर कर रहा हूँ ना, तो इसमें लिखोगे मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 3 इन विच इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, हाँ, इन इक्वेशन 2। अब मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरे में होएगा, मतलब 3 का गुणा करूँगा तो पूरे में होएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई किससे करना, 3 से, तो यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे बाहर लगा दिया क्या 3। अब ये 3 का गुणा ना इसमें एक बार होएगा, फिर इसमें एक बार होएगा, फिर इसमें एक बार होएगा। तो इसमें जब एक बार हुआ तो 3 3 9, मतलब 3 3 का क्या होगा 9x। ठीक है, ये अपने जगह पे प्लस माइनस अपने जगह पे जो भी है। अब इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमेशा क्या था 1 रहता है, कुछ नहीं हमेशा तो 1 लेने का। तो 3 का गुणा 1 में हुआ तो क्या हुआ 3 एकम 3 वाई, यहाँ पे क्या हुआ 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6। अब मेरा इक्वेशन बन गया 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 दे दिया। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 देना है, इसको 2 देना है, इसको 3 देना है। कॉमन सेंस लगाओ। अब ये मेरा बन गया तो इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं 3 दे दिया। ठीक है, अब मैं बताओ, अब मैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, यह वाला 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। तीसरा इक्वेशन क्या है मेरा 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब मुझे बताओ यहाँ पे भी क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, दोनों बराबर हो गया। मतलब पहला कंडीशन मेरा क्या था कि दोनों जो चरांक दोनों जो समीकरण में से किसी एक के चरांक की जो संख्या होती है, मतलब कोई एक वेरिएबल कोई अगर नंबर है उस नंबर को बराबर करना है। अगर बराबर पहले से दिया रहेगा तो सुन ले, तो ये पूछा था ना, अगर बराबर पहले से दिया रहेगा तो क्या करेंगे, अब आगे देखना। अगर बराबर पहले से दोनों में से किसी एक का चरांक बराबर पहले से दोनों में से किसी एक के या तो x का या y का, दोनों में से किसी एक का नंबर का अगर संख्या पहले से बराबर दिया है तो उसका हम लोग चिन्ह देखेंगे, साइन देखेंगे। अब यहाँ पे मेरा बराबर किसका देखना है भाई, बराबर वाले का। इसका हम लोग बराबर जिसका किए, इसका हम लोग बराबर y का किए, इसका भी हम लोग बराबर y का किए हैं, तो किसका देखोगे y वाले का। मतलब जो संख्या बराबर रहेगा उसी का हम लोग क्या देखना है, चिन्ह देखना है, साइन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर चिन्ह सेम है, हाँ चिन्ह अगर सेम है, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या माइनस यहाँ पे प्लस, अगर चिन्ह दोनों सेम रहेगा, अगर चिन्ह दोनों सेम रहेगा लिख लो, अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं मालूम, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर चिन्ह डिफरेंट है, ठीक है, लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना, अभी इतना फिलहाल इसका समझ लो। अगर चिन्ह सेम है इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। समझ में आया इतना। सबसे पहला क्या, पहला कंडीशन चरांक का कोई भी एक नंबर बराबर करेंगे।
ठीक है। बराबर कैसे करना है, आंख बंद करके गुणा करना है, ठीक है। न जोड़ना है, ना घटाना है, ना भाग करना, सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर लाना है उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। दूसरा कंडीशन क्या, अगर वो संख्या बराबर हो जा रही है तो उसका हम लोग क्या देखना है, साइन देखना है, चिन्ह देखना है। अगर चिन्ह सेम है, दोनों का सेम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों का अलग है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों का क्या है, मेरा अलग है, ठीक है। चिन्ह किसका देखना है, जिसका बराबर की, ये नहीं कि मैं इसका देख लिया, जिसका बराबर की है। यहाँ पे बताओ मुझे दोनों का चिन्ह क्या है, अलग है ना, तो इसको जोड़ेंगे। तो मुझे बताओ ये मेरा कौन सा इक्वेशन था, ये वाला, इसका नंबर क्या दिया था, नाम क्या था मेरा, 1 था, ठीक है। ये मेरा कौन सा तीसरा था, जिसको मुझे क्या करना है, जोड़ना है ना। तो यहाँ पे बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है, किसको, जोड़ने पे। ये हम लोग का स्टेप है ना, इसके लिए पहला स्टेप क्या क्या है, संख्या को बराबर करेंगे। अगर बराबर कैसे होगा, मल्टीप्लाई करके होगा, तो पहला। अब दूसरा क्या है, बराबर करने के बाद चिन्ह देखना, चिन्ह देखने के बाद जोड़ना या तो घटाना। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। अब 1 तथा 2 को जब जोड़ूंगा मैं, ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूँ, लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हट जाता हूँ मैं, हो गया, ठीक है। अब यहाँ में यहाँ तक आता हूँ। अब ये 1 तथा 2 को जोड़ना है, मतलब मेरा ये वाला, हाँ, 5x - 3y = 8। यहाँ पे क्या है, 9x + 3y = 6। इसको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना वाला रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, लेकिन घटाने में थोड़ा बताऊंगा तुम लोग कैसे घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 9 5 कितना होता है, 14। यहाँ पे 14x हो गया। यहाँ पे क्या, +3 है, यहाँ पे -3, प्लस माइनस माइनस, मतलब 3y में से 3y का क्या होगा, 0y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जोड़ो इसको, कितना हुआ, इसको 7 8 6 कितना हुआ, 14 हो गया, 7 इसको 7 7 14 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो क्या होगा, 0, तो बचा क्या, 14x = 14। मुझे वैल्यू किसका चाहिए, x का चाहिए, ठीक है। तो x अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। हटा दो इसको, 14 को इसके नीचे लेकर आ दो, तो ये 14 के नीचे ये 14 आ गया। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 14 के टेबल में खुद आता है, एक 7 के टेबल में आता है। तुम इसको 7 से काट दिया तो 14 से काट दो, तो सेम है, तो काट दो 14 से। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, मेरा 1 हो गया। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, दूसरी y की वैल्यू चाहिए। तो मेरी जो x की वैल्यू है ना, इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो, जो हम लोग पहले बनाए थे, इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो भी उसका आंसर मिलेगा, 2 में रखोगे तो भी उसका आंसर मिलेगा, 3 में रखोगे तो भी उसका आंसर मिलेगा। तो मुझे देखना है कि किस में रखना है। अब बता तो दिया हूँ, तीनों में से किसी एक में भी रख सकते हो, लेकिन तुम लोग को देखना है कि मैं जो x की वैल्यू किस में रखूँ कि मेरा आसानी से आंसर आ जाए। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो x का मेरा 5 से गुणा करना पड़ेगा, अगर इसमें रखता हूँ तो x को कितना, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x = 1, पुट इन इक्वेशन 2, x = 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 लिख दो पहला, ठीक है। 3x + y = 2। अब मुझे x का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है, मतलब जहाँ जहाँ पे x रहेगा वहाँ वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो मैं 3 तो ये अपने जगह पे उतार लिया, अभी x जहाँ पे वहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। अब इसके बीच में हमेशा क्या होता है, गुणे का निशान होता है, इसके लिए मैं गुणे का निशान लगा दिया हूँ। यहाँ पे +y = 2। अब 3 का गुणा 1 में क्या हो गया, 3 एकम 3, यहाँ पे +y = 2, y अपने जगह पे रहेगा। अब यहाँ 3 इस साइड जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 3 + y है, अगर प्लस माइनस की कंडीशन में रहेगा तो अपना साइन चेंज होता है। अब जैसे मैं लिख दिया क्या यहाँ पे, हाँ, 3 + y = 2, ऐसा दिया हुआ है, तो मुझे y चाहिए, तो y अपने जगह पे रहेगा, तो y को अपने जगह पे लगा दिया। अब ये 3 मेरा इस साइड गया, तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब बराबर के जो हम लोग के जो बराबर साइन होता है ना, इक्वल साइन, अगर इसके आगे पीछे नंबर हुआ तो उसका साइन हमेशा चेंज होता है। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, ये 3 अगर यहाँ से उठ के मतलब बराबर को क्रॉस कर दिया, अगर जगह बदल दिया तो साइन उसका चेंज होता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुणा रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुणा। तो यहाँ पे मेरा क्या था, ये 3 यहाँ से यहाँ पे गया, बराबर पार किया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, प्लस 7 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 2 में से
3 गया, जाएगा नहीं, 3 में से 2 घटाओ, कितना आएगा 1, बड़ा कौन सा है 3, तो 3 बड़े का संख्या का साइन लगा दो, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया, x बराबर मेरा 1 आया, y बराबर क्या आ गया -1। ये मेरा क्या है इक्वेशन का आंसर है, ठीक है। क्या होता है एक बार पूरा फ्लो समझ लो। लीनियर इक्वेशन को हम लोग 3 तरीके से हल कर सकते हैं। हिंदी में बताता हूँ। पहला है युगपथ पद्धति, दूसरा है आलेख पद्धति, तीसरा है क्रैमर। इन इंग्लिश में क्या कि पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस मेथड से, सेकंड ग्राफिकल, थर्ड वन क्रैमर, ठीक है। अब मैंने पहला सॉल्व कराया साइमल्टेनियस वाला, युगपथ वाला। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, उसको समीकरण का नाम देते हैं एक, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके जो चरांक होते हैं, उसके जो वेरिएबल होते हैं, उसका हम लोग कोएफिशिएंट नंबर देखते हैं, संख्या देखते हैं। अगर दोनों में से किसी दोनों का x और y दोनों का हम लोग संख्या देखते हैं। अगर संख्या सेम रहेगा तो उसके चिन्ह पे आएंगे, चिन्ह देखेंगे, दैट इज साइन देखेंगे। अगर साइन सेम है तो घटेगा, अगर साइन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो क्या होएगा, जुड़ेगा। अगर संख्या बराबर नहीं है तो उसको सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, गुणा करके करेंगे। तो जब गुणा करोगे तो नीचे लिखना पड़ेगा कितने का गुणा कौन से इक्वेशन में कर रहे हो, ठीक है। वो लिखने के बाद बराबर हो गया। बराबर होने के बाद उसका चिन्ह देखोगे, चिन्ह सेम है तो घटेगा, अगर अलग है तो जुड़ेगा। जोड़ने के बाद तुम्हें x या तो y की वैल्यू दोनों में से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को लेके इक्वेशन या तो 1 में रखो, या तो इक्वेशन 2 में रखो, या तो इक्वेशन 3 में रखो। जिसमें रखोगे आंसर क्या आएगा, तीनों में सेम ही आएगा। तो तुम्हें किस में रखना है, जो इक्वेशन आसानी से निकल जाए, ठीक है। वैल्यू कैसे रखना है, जैसे अगर मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो जहाँ जहाँ पे y रहेगा वहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू मतलब y बराबर मेरा 2 है, अगर उसको मैं इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ तो जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 2 में y रहेगा वहाँ पे y की जगह पे मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, युगपथ समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हुआ। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो।